हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तो गाइज अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ऐसी 7 बुरी आदतें आपको बताऊंगी जो आपको इमीडिएटली छोड़नी है। अगर आप लाइफ में सक्सेस का मुंह देखना चाहते हो, अगर लाइफ में आपकी एस्पिरेशंस बड़े हैं, तो आपको ये 7 हैबिट इमीडिएटली छोड़ना है। तो गाइस क्या है ये सारी हैबिट्स जो आपको आपकी सक्सेस से दूर करती हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता था बट मेरी ये बुरी आदत की वजह से यार ये मैं नहीं कर पाया। सबसे पहली चीज़ गाइस, हद से ज़्यादा पैसा उड़ाना बंद करो। पैसा किसी का सगा नहीं होता। आज आपके पास है तो कल किसी और के पास है। तो जब ऐसी चीज़ें किसी की सगी नहीं है तो आपको जब पैसा मिलता है तो उसे बचत करो। बचत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, एक अच्छा स्मूथ लाइफ देखना चाहते हो खुद के लिए, तो पैसे बचाओ। पैसा बर्बाद करना बंद करो। सबसे बुरी लत है ये। दूसरी है कि देखो गाइस, अगर आप कोई भी चीज़ का नशा करते हो, फॉर एग्जांपल टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, या फिर आप स्मोक करते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ को ना अगर बहुत ज़्यादा हैबिट है तो मैं नहीं बोल सकती एकदम से छोड़ दो, इट्स इम्पॉसिबल है। बट धीरे धीरे करके खुद से ये सारी चीज़ें कम करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप खुद से ये सारी चीज़ें कम करने लगोगे ना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद आपको ऐसा लगे कि धर यार फेंकता हो, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इसको करना ही नहीं है, इससे करके सिर्फ मुझे नुकसान मिल रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं। तो ये है तरीका। कोई भी चीज़ को अगर छोड़ना चाहते हो, कोई भी बुरी लत को छोड़ना चाहते हो, तो धीरे धीरे उस लत को कम करो। एक बार में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तीसरा है सबसे बुरी आदत, दूसरों की बुराई करना। यस गाइस, मान लो आप ऐसे फालतू का बैठे हुए हो, इसका बुराई कर रहे हो, उसका बुराई कर रहे हो, इसका कर रहे हो, उसका कर रहे हो। माइंड भी वो सच में बेकार है, माइंड भी वो सच में ही बुराई के काबिल है। बट अगर वो इतना ही बेकार है तो आप अपने खुद के लाइफ में उस इंसान का क्यों मतलब इंक्लूड कर रहे हो? जब वो इतना नेगेटिव है, इतना बेकार है, उसके बारे में बात करना बंद कर दो ना। उसको अपने लाइफ में क्षण भर का भी इम्पोर्टेंस क्यों देना? 1-2 मिनट भी अपनी ज़िंदगी का उस पर्टिकुलर इंसान के लिए क्यों बर्बाद करना? तो उसको उसका टॉपिक पे, उसके बारे में बात करना बंद कर दो। जो ख़राब लगता है उसे रहने दो, आप उसको अपनी ज़िंदगी से फेंको। समझ में आया? फोर्थ है गाइस, फोर्थ बुरी आदत है कि गाइस दूसरों से जलन करना। गाइस एक चीज़ समझ लो, जलन कभी भी किसी से भी जलन करके ना आपको कभी कुछ नहीं मिलना। आप सिर्फ अपने आप को टॉक्सिक बनाओगे। दूसरों को देख के जलना, दूसरों से घृणा करना, ईर्ष्या करना, इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, गाइस दिस इज़ बुलशिट। हो सकता है आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, ठीक है। वो कंपैरिजन में जाओ मत। अगर किसी को करना है, किसी को देखना है, तो उसको एस्पायर करो, जलन मत करो। जेलसी मतलब, एस्पायर मतलब क्या है? आपने किसी को कुछ अच्छा देखा, उसके पास आपने कुछ देखा, आप ये सोचो कि काश मेरे पास भी ये होता, अब मैं मेहनत करूँगी या मेहनत करूँगा ताकि मैं भी वो चीज़ हासिल कर सकूँ। तो ये क्या हुआ? ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट हो गया। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने अपने दिल में सोचा कि नहीं यार ये मैं भी एक दिन करूँगा। दैट मीन्स व्हाट? तो आपको ये फीलिंग आई कि नहीं, मोटिवेशन आया कि नहीं मुझे भी मेहनत करना है ताकि मैं भी वो चीज़ कमा सकूँ या पा सकूँ। तो समझ में आया? दोनों एटीट्यूड, जेलसी में और इस एस्पिरेशन में यही फ़र्क होता है। बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन का फ़र्क है। हम लोग जलने लगते हैं और अपना पतन करने लगते हैं। जलिए मत, आज उसका वक्त है, उसे वो मिल रहा है, उसने मेहनत की है, उसने डेडिकेशन दिखाया है, ज़रूर उसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, आपसे ज़्यादा किया है मेहनत, तब उसको वो चीज़ मिला है। आप भी करिए, आपको भी मिलेगा। फिर लोग आपको देख के कहेंगे यार इसके पास जो है वो मुझे भी चाहिए। बात समझ में आई? भगवान सबको मौका देते हैं, हर किसी का टाइम अलग अलग होता है सक्सेसफुल होने का। तो उस बात को एक्सेप्ट करके मेहनत करिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5th आदत जो आपको छोड़ देनी चाहिए। वो है गाइस, कभी भी किसी से वो मत करो। होता है ना कि कंपटीशन हद से ज़्यादा, कि आपका ऑब्सेशन बन जाए। कंपटीशन बहुत लोग करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे भाई बहन अपने से करते हैं, बहन भाई से करती है, भाई बहन से करता है। हर रिलेशनशिप में कंपटीशन आ जाता है। हस्बैंड वाइफ से भी कंपटीशन होता है, लवर्स एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं। कंपटीशन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। कंपटीशन ऑफिस में तक ठीक है, क्योंकि वो आपको ऑफिस में वैसा कल्चर है, आपको किसी कम्पीट करके आगे बढ़ना, दैट इज़ फाइन। बट रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ में प्लीज़ ये एटीट्यूड को क्विट कर दीजिए
ये बहुत ही ख़राब लत है, आपका इससे कुछ भला नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना वो बाहर के लिए ठीक है, इनर लाइफ, पर्सनल स्पेस में कंपटीशन जैसी नेगेटिविटी को मत हवा दो। इससे आप अपने रिलेशनशिप को बर्बाद करते हो, कोई भी हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है, बट आप इससे अपनी चीज़ें ख़राब करते हो, ये चीज़ समझ लो। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको छोड़ देनी चाहिए वो है गाइस, नकारात्मक लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। जिन लोगों के लाइफ में चार्म नहीं है, जिनके में कोई इच्छा नहीं है कुछ कर दिखाने का, जिसमें ऐसा कोई जज्बा नहीं है जिससे आप कुछ सीख सकते हो, तो ऐसे लोगों से थोड़ा कम वक्त बिताइए, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव उसको भी नेगेटिव कर देती है। क्योंकि जब आप देखते हो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका कोई चार्म ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, उन्होंने अपने लाइफ को ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही बस कुछ भी करके छोड़ दिया, ऐसे लोगों के साथ रह के तो आप भी डिमोटिवेटेड फील करोगे ना। तो सबसे पहले अपना सर्कल बदलिए। अगर आपके पास ऐसे आसपास सर्कल हैं तो उनसे कम बात करिए, उनको थोड़ा सा दूर रहिए उनसे। मुंह पे दूर नहीं रह सकते तो दूर रहना चालू कर दो। अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो जाइए कि उनके साथ आपका ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट ना रह जाए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को नकारात्मक कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। ये याद आपको रखना है। अच्छी संगति से ही आप ग्रो कर सकते हो। आसपास जब वातावरण अच्छा रहेगा, आसपास जब एनवायरनमेंट खुश मिजाज होगा, अच्छा रहेगा, तो आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। समझ में आई बात? सो गाइज, अब बढ़ते हैं नंबर 7th हैबिट जो आपको छोड़ देनी चाहिए। वो है गाइज, आप लोगों को बद्दुआ देना बंद कर दो। यस गाइज, ये क्यों मैं बोल रही हूँ, कभी कभार हम गुस्से में ऊट पटांग कह देते हैं, अरे धत यार इसका ये हो जाए, शायद उसी ने आपका ख़राब किया था, और सही में आप उसी को बद्दुआ दे देते हो। बद्दुआ हमें देने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि भगवान है ना, उनके खाते में सब लिख रहा है, ठीक है? तो भगवान को उनका जजमेंट करने दो। आप जो बद्दुआ दे रहे हो वो बचकांड हो सकता है, बच्चा टाइप्स बद्दुआ आपने उनको दे दिया, अरे यार ये हो जाए वो हो जाए। बट कभी अगर बद्दुआ लग जाती है तो आपको फील होता है शिट यार मैंने क्यों बोला, राइट? आपको तो पता है आपने बोला, आपको वो गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कि भगवान जो है ना, उनकी जो लाठी जब इंसान पे पड़ती है ना, तो वो बहुत बड़ी तरीके से पड़ती है। तो भगवान को करने दीजिए अपना चीज़, अपना काम आप मत करिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। भगवान जिसने आपके साथ ख़राब किया, जिसने आपका मेंटल हेल्थ ख़राब किया, जिसने आपको प्रॉब्लम दिया है, भगवान सबका हिसाब लिख रहे हैं, सबको सूद समेत वापस मिलेगा। समझ में? तो अपने लाइफ में क्या करना है, बद्दुआ नहीं देना है। अगर बात पे लोगों को बद्दुआ देते हो तो छोड़ दो। कभी कभार बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, आपने बद्दुआ दे दिया तो वो बद्दुआ आपको लग जाएगी। इसीलिए गाइस, बिना जाने समझे मत करिए। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसे कनेक्ट कर पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हर हर महादेव एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई लोगों को शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तेरा